बिजनेस टाइकून और अरबपति रतन टाटा के अचानक निधन से हर देशवासी का दिल दहला हुआ है। हर तरफ आंसू बह रहे हैं, हर कोई सदमे में है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जो अब शायद कभी नहीं भरा जाएगा। रतन टाटा ने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी। सादगी भरी जिंदगी जीने वाले रतन टाटा बहुत दरिया दिल भी थे, करोड़ों लोगों की प्रेरणा भी रहे हैं, लेकिन वे खुद जिंदगी भर अकेलेपन का शिकार रहे। रतन टाटा ने ना तो कभी शादी की और ना ही बच्चे। रतन टाटा ने कभी सिमी ग्रिवाल को डेट किया था, दोनों रिलेशनशिप में थे और यह खुलासा खुद सिमी ने साल 2011 में ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया था। पर कुछ वक्त बाद उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि रतन टाटा और सिमी ग्रिवाल ब्रेकअप के बाद भी बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने कभी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का सोचा नहीं, कभी किसी रिलेशन में आने का सोचा नहीं। उन्होंने कई कोशिशें की, कई बार उन्होंने खुले मंचों से इस बात को स्वीकारा है कि कई बार वो शादी के बेहद करीब गए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती थी जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। शायद जिंदगी को यही मंजूर था। रतन टाटा ने कभी ना शादी की और ना उनके कभी बच्चे हुए। रतन टाटा ने अपने अकेलेपन का खुद ही जिक्र भी किया था। उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप गुड फेलो की ओपनिंग के समय ये बताया था कि आप नहीं जानते अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक आपको एहसास नहीं होगा। 85 साल की उम्र में टाटा ने बताया था कि जब तक आप वाकई बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के सबसे बड़े कारोबारी रतन टाटा की शादी नहीं हुई है। रतन टाटा ने खुद ही इस बात की जानकारी दी थी कि जब वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में नौकरी कर रहे थे, तब उन्हें प्यार हुआ था। उन्होंने बताया कि वह शादी करने ही वाले थे। शादी न हो पाने की वजह बताते हुए रतन टाटा ने कहा कि उनकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। रतन टाटा को उम्मीद थी कि उनका वो प्यार भी उनके साथ भारत वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रतन टाटा ने बताया कि जब साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तब लड़की के माता पिता शादी के फैसले पर सहमत नहीं हुए और उनका रिश्ता टूट गया। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बताया था कि वह 4 बार शादी करने वाले थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी शादी कभी नहीं हो पाई। रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कई सारी कही गई बातें, कई सारी सीख, आज भी लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, उनसे सीखते हैं और उनकी उन बातों को फॉलो कर रहे हैं। रतन टाटा को भारत एक्सप्रेस के पूरे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। रतन टाटा की वो कौन सी बातें हैं, कौन से किस्से हैं जो आपको याद हैं, कौन सी वो बातें जिन पर आप चलते हैं, चलना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।